Welcome viewers. This is 9th class. A poem we are going to learn today. The poem name is Where the Mind is Without Fear. Okay? Where the mind, where का मतलब है जहाँ, where के मतलब दो आते हैं यहाँ पर. Where the mind is without fear, जहाँ पर दिमाग जो है हमारा बेखौफ है. Without fear मतलब के बेखौफ होना. ठीक है. तो यह पोम लिखी हुई है रविंद्रनाथ टैगोर की. अब रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ आप लोगों को बता दूं मैं. रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ही जाने माने पोएट है, राइटर है, एक्टर है, सिंगर है, कंपोज़र है. बहुत सारी खूबियां हैं इनमें. रविंद्रनाथ टैगोर जो है फाउंडर ऑफ शांति निकेतन यूनिवर्सिटी इन कोलकाता वेस्ट बंगाल. वहाँ के वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं और इनकी मदर टंग है बंगाली. तो जितने सारे भी चीज़ें इनके लिखे हुए हैं सारे बंगाली लैंग्वेज में ही ज़्यादातर लिखे हैं और उसका ट्रांसलेशन किसी और से हुआ है इंग्लिश में और दूसरे लैंग्वेजेस में. अब दूसरी बात कि इनके बारे में बताया जाता है कि इनके वालिदैन के 17th सन थे. एक में ऐसा बताया गया है और एक में इसमें इख्तिलाफ है. तो दो जगह दो तरीक़े से पढ़े हैं. 17th एक जगह थे बोल के 17th सन है बोल के पढ़े और एक जगह 4th सन है बोल के 4th या 3rd सन बोल के भी पढ़ने को आया है. लिहाजा इसमें इख्तिलाफ़ है. और ये बहुत ही लिटरेट मतलब कि पढ़े लिखे ख़ानदान से घराने से थे. इनके वालिद भी अच्छे पढ़े लिखे इंसान थे. और रविंद्रनाथ टैगोर जो है सबसे बड़ी पहचान इनकी ये है कि हमारे देश का कौमी तराना जो है जना गण मन ये इन्हीं का लिखा हुआ है. बंगाली लैंग्वेज में है. अगर आप सोचें अच्छा से जब पढ़ते हुए सोचें तो इसमें वर्ड्स देखिए पूरे बंगाली वर्ड्स हैं. बंगाली में लिखा हुआ ये जना गण मन इन्हीं का लिखा हुआ है. और इसके साथ में और एक है जिसको वंदे मातरम बोलते हैं. वो वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ है. अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो भी एक उसको भी जो है सो हमारा एक नेशनल सॉन्ग माना जाता है. अगर पूछे कि वो किससे लिखा गया है तो लोग कन्फ्यूजन में इनका नाम लेते हैं. लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर का नहीं होता. वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ तराना है. ठीक है. तो अब और एक बात इनके बारे में कि ये फर्स्ट इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है. इनका लिटरेचर मतलब कि जो नज़में इन्होंने लिखते थे उसके ऊपर इनको वो लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ 1913 में ये फर्स्ट इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है. ठीक है. और वो जो बुक थी जिस पे इनको मिला है वो बुक का नाम है गीतांजलि, जो क्या है एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स. छोटे छोटे पोएम्स उसमें हैं. वो एक बुक है, छोटी सी बुक है. Anyhow, I don't want to give much comments on that. But if you want, you can take that book. Any library you may get that, or if you go on the Google also and see the poems written in Gitanjali, you can find all that. Anyhow, now let us come back to the poem. Where the mind is without fear and the head is held high. क्या बोल रहे हैं? वहाँ जहाँ पर दिमाग में यानी कि किसी के जहनों में कोई खौफ नहीं है और सर ऊंचे हुए हैं मतलब कि एक हिम्मत से एक फ़ख्र से जी रहे हैं. वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पर इल्म फ्री है. फ्री मतलब कि हर एक में है, कोई भी लाइल्म नहीं है. वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, और जहाँ पर दुनिया टूटी नहीं हुई है. फ्रेगमेंट्स में मतलब के सेक्स में कि हम ये हैं, हम वो है, तुम यहाँ के हैं, वहाँ के हैं, ये ऐसी सारी चीज़ों में तकसीम जहाँ पर नहीं हुई है दुनिया. बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, कैसे टूटी हुई है दुनिया? नैरो डोमेस्टिक मतलब कि अपने अपने बनाए हुए वसूलों की वजह से जो टुकड़ों में बट गई है दुनिया के लोग, वैसी उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे. वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, और जहाँ पे जो अल्फाज जो भी कोई बोलते हैं जो वो सारे सिर्फ सच बात हो, सिर्फ सच्चाई आए गहराई से. वो भी कि किसी को भी कुछ झूठ बोलने का ये ना हो कि मतलब कोई भी झूठ बोलने वाला ना हो, कोई भी धोखा देने वाले ना हो, सिर्फ सच्चाई ही सच्चाई रहे. वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, जहाँ पर टायरलेस मतलब कि ना थकने वाला, स्ट्राइव मतलब कि जो स्ट्रगल होता है, जद्दोजहद करना किसी चीज़ के लिए, जो बिल्कुल नहीं थक रहे करते करते. स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स,
अपनी बाहें फैला रही है टुवर्ड्स परफेक्शन, किसकी तरफ, कि हर चीज़ हमारी परफेक्ट हो, कुछ भी ख़राबी ना हो किसी भी चीज़ में। चीज़ के मतलब यहाँ पे ख़राबी का मतलब कि ज़िंदगियों में, हमारे रहन सहन में, हमारे तौर तरीक़ों में, हमारे क़ानून में, हर एक में कोई भी गलती ना हो, हर एक परफेक्ट तरीक़े से जिए। उस तरफ के लिए उसका भी एक वजह बता रहे हैं नो कि हमको कहाँ जाना है, वहाँ पर हमको लेके जाएं। ये दुआ है, ये पूरी नो करने से, और आखिरी में जो लाइन से वो बताते हैं नो, सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे ऐसा ना हो, जहाँ पे वैसा ना हो, जहाँ पे ये हो, जहाँ पे वो हो, वही बोल रहे हैं। लेकिन क्यों बोल रहे हैं वो लास्ट के लाइन्स में अपने को मिलता है वो। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न, स्ट्रीम बोलते एक नदी को बोलते हैं, जहाँ पे एक साफ नदी है। रीज़न मतलब कि किसी भी वजह की, कि आपको कोई वजह बताने के लिए झूठ बोलने की ज़रूरत है, बहानेबाजी की ज़रूरत नहीं होना, साफ रहना। हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रायरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, और ये नदी जो है वहाँ पर जाके नहीं खो जाना। कहाँ पे, जो एक रेगिस्तान है, जहाँ पे जाके, रेगिस्तान में जाके क्या होती है, नदी रेत में मिलके पूरी ख़त्म हो जाती है वहाँ पर। तो सैंड ऑफ डेड हैबिट, डेड हैबिट यानी कि बुरी आदतों में बिखर जाना। अपनी सच्चाई को इन बुरे आदतों के रास्ते पे ले जाकर अपनी अच्छाई को, जो साफ नदी की तरह है, उसको तबाह नहीं करे। Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, और वहाँ जहाँ पर दिमागों में सिर्फ दी का मतलब यहाँ पर हम ले सकते हैं कि अच्छाई, नेकी, या अल्लाह के जो अहकाम होते हैं, जो बताए हुए बुजुर्गों के जो रास्ते होते हैं, उन रास्तों पे इनटू एवर वाइडनिंग, कै में लेके जाना है, ये हमेशा जो कुशादा होता है। वाइडनिंग मतलब कि बढ़ते जाना। थ्रू थॉट एंड एक्शन, जो हमेशा आगे रास्ता निकालते हैं। बाज़ वक्त कैसा होता है कि आप कुछ गलती करते हो, गलती को छुपाने और एक गलती, फिर गलती, फिर गलती, आखिर में आके फिर क्या हो जाते हैं कि सारे गलतियां बाहर पड़ जाएंगी, अब इस गलती को छुपाने का कोई रास्ता नहीं दिखेगा। तो ऐसे हमारे एक्शंस नहीं होना चाहिए। हमारे जो एक्शंस है, हम जो भी कर रहे हैं ना, वो उसके लिए रास्ता हमेशा साफ रहना कि हम और भी आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, और किधर जा रहा है ये रास्ता किधर ले जाना हमको, इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, हाँ, उस जन्नत में ले जाना जहाँ पर आज़ादी है। माई फादर, यहाँ पर माई फादर का मतलब है कि ए अल्लाह। अब ये हिंदूस जो है या क्रिश्चियंस जो हैं, वो लोग जो है मुखातिब करने का तरीक़ा होता है अल्लाह को माई लॉर्ड भी बोल सकते हैं। यहाँ पर ओ फादर बोल, तो हर एक को जो है फादर ही पकड़ के नहीं ले जाते हैं। सारे चीज़ें जो भी यहाँ पे इन्होंने पूछे हैं कि दिल जो है ऐसे साफ़ रहना, इंसान बटे हुए नहीं रहना, हर एक के पास जो है सो फ्री रहना, एजुकेशन फ्री होना, ये सब कुछ होना, और हमेशा हर कोई नेक होना, झूठ बोलने वाले, ये सारे चीज़ें फ़ादर तो नहीं कर सकते। हर एक फ़ादर हर एक बच्चे के लिए नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ दुआ अल्लाह से कर सकते हैं हम सारे इंसानियत को सही रास्ते पे लाने की। तो यहाँ पर माई फादर का मीनिंग हम ले सकते हैं अल्लाह। लेट माई कंट्री अवेक, तो आखिरी में क्या बोल रहे हैं, अल्लाह मेरी कौम, कंट्री को मतलब यहाँ पर कौम से लग सकते हैं, या मेरे मुल्क को जगा दे। जगाने का मतलब नींद से बेदार करना है। यहाँ पर अवेक का मतलब नींद से बेदार कर दे, मतलब कि गफलत से बाहर निकाल। जिस झगड़ों में, जिन लड़ाइयों में, जिन धोखेबाजियों में, जिस करप्शन में, हर एक बुराई से जो मेरा मुल्क पड़ा हुआ है ना, इन सब चीज़ों से आज़ाद करके मेरे लोगों को, मेरे मुल्क के लोगों को ऐसे रास्ते पर लेके जा जहाँ पर ये सारे ऊपर की चीज़ें रहे। सारी ऊपर जो भी पढ़ के आया, मैं बोली आप लोगों को कि हमको ये सब क्यों मांग रहे हैं। पॉइंट आखिरी के लाइन में हमको मालूम होता कि उन्होंने क्या चाह रहे हैं। उन्होंने दुआ कर रही है कि मेरे लोगों को, मेरे मुल्क वालों को, मेरे हम वतनों को ऐसी जगह पे लेके जा, ऐसे इस रास्ते की रहनुमाई फरमा। तो ये लिखा हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर का। ठीक है, तो यहाँ पर ये पोम ख़त्म होती है हमारी 9th क्लास। आपके और भी पॉइंट्स मैं आप लोगों को उर्दू में एक्सप्लेन करके डाली हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और जो भी आपको डाउट्स आएंगे उसमें आप लोग कमेंट के ज़रिए क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट पे
सब्जेक्ट के में पे मतलब कि ये लेसन आपके किसी भी लेसन के लिए और या किसी भी ग्रामर के लिए पर्टिकुलर आप लोगों को अगर कुछ चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के डालिए, मैं उस पर भी आपको वीडियोस बनाऊंगी इंशाल्लाह। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को लेसन समझ में आ गया। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, बी सेफ, केयर टेक ऑफ योर सेल्फ, बाय।